हेलो एपीएफसी एओयू एस्पिरेंट्स गाइज। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक नए लेक्चर के साथ यहाँ हैं गाइज। आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स होगा एपीएफसी एओईओ के लिए उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जो आपके एग्जाम में 12 टू 15 क्वेश्चंस है गाइज, ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रहेगा, चाहे आप एपीएफसी की बात कर लें या एओईओ। ऑन एन एवरेज इतना रहेगा, हो सकता है एक दो कम हो जाए। गाइज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे, तो आप लेक्चर को अंत तक देखें। इन दिस सीरीज गाइज वी विल डिस्कस टॉप 500 करंट अफेयर्स जो कि सफिशियंट होगा आपके एओईओ एग्जाम के लिए। और ये जितने 500 जो करंट अफेयर्स होगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। जो पीडीएफ है गाइस इस लेक्चर का, जो भी डेली क्लास आपका लिया जाएगा करंट अफेयर्स के लिए, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। जिसका लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आप पाएंगे जो मोर देन 1000 एस्पिरेंट्स आर देयर जो कि ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और ऑफ कोर्स जो लेक्चर को आप लास्ट तक देखें, बिकॉज यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर इस लेक्चर को जरूर करिएगा गाइज। एंड वन इंपॉर्टेंट नोटिस, वी हैव लॉन्च्ड नोट्स और स्टडी मटेरियल फॉर एपीएफसी ओयू एग्जाम। बहुत सारे लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं। इफ यू वांट टू सी द डिटेल्स एंड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देखें, या फिर एक लेक्चर जो कि लेक्चर के अंत में आएगा वहां देख ले। सैंपल पेपर टेलीग्राम पे है गाइज, वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टॉप 500 करंट अफेयर्स है जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, आप 6385803376 पे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स सी द आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर पहला है गाइस। नसी इस तरह के यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो यू फाइंड कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग उसी करंट अफेयर्स को पिक किए हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2022 ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, जो कि 2022 में जो इंटरनेशनल कमीशन लार्ज डैम पे उसका जो रिपोर्ट आया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम। जो इंडिया का क्या रैंक है, जो लार्ज डैम के मायने में इंडिया का क्या रैंक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो गाइस आपको पता होगा जो इंडिया में अभी 5200 लार्ज डैम है, राइट। जिसमें कई डैम्स मोर देन 50 ईयर्स पुराना हो चुका है, कई तो 120 साल पुराना हो चुका है। तो इंडिया अपने जो 5200 लार्ज डैम्स है इतना है, और इसमें जो इंडिया का रैंक है पूरे वर्ल्ड में गाइज, थर्ड। कितना है? थर्ड। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मिशन कर्मयोगी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी जो फिलहाल आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर करंट अफेयर से अपडेट होंगे तो आपको पता होगा जो मिशन कर्मयोगी, जो मोदी गवर्नमेंट का जो अभी का जो गवर्नमेंट है वो मिशन कर्मयोगी चला रहा है। अब ये किस चीज के लिए है? पुलिस सेक्टर रिफॉर्म्स, लेबर लॉज रिफॉर्म्स, डिफेंस सिविल रिफॉर्म्स और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। गाइज आपको पता होगा जो सिविल सर्वेंट, जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट या फिर जो प्रेजेंट में जो सिविल सर्वेंट है उसमें उसको और ज्यादा आप कह लें कर्मठ बनाने के लिए, या फिर जो देश की सेवा करने के लिए, इस तरह से जो रिफॉर्म लाया जा रहा है जिस मिशन के तहत, तो उसको उसका नाम मिशन कर्मयोगी दिया जा रहा है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नाउ सी अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। अब आपको पता होगा जो सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल्स है, तो इंडिया में उसका रख रखाव या उसका कोऑर्डिनेशन या उस जो इंडिया में जो एसडीजी है वो इसका जो नोडल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो गैज आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है ये नोडल मिनिस्ट्री है किस चीज के लिए? जो एसडीजी का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके लिए नीति आयोग उसका नोडल मिनिस्ट्री है।
फोर्थ क्वेश्चन है गाइज, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय सीईआरटी इन। नाउ सी, अभी एक जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुआ है, जो कि जो साइबर एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर के ये सीईआरटी ने किया है, एक एक्सरसाइज जो कि साइबर सिक्योरिटी पे है, जिसका नाम दिया है, तो उसका नाम क्या है गाइज? कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी, किनशिप, यूनिटी। तो इस जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम सिनर्जी है, जो कि सीईआरटी ने जो साइबर स्पेस जो एजेंसी है सिंगापुर का, उसके साथ किया है, तो इसका नाम सिनर्जी है। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये थोड़ा फैक्चुअल भी है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ 5 ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम दिया गया। आपसे पूछ रहा है जो इस पांचों में फाउंडिंग मेंबर जो है इंडिया किन किन इंस्टीट्यूशन का है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स। तो ये 5 में आपको पता होना चाहिए जो नाम, जिसका आप बहुत ही नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका फाउंडर मेंबर है। जब फाउंडिंग हुआ था तो उस समय इंडिया उसका मेंबर था, मतलब जब उसकी स्थापना हुई थी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन था। तो पहला यस। जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका नहीं होगा। साउथ सार्क, आप उसका नाम सुने होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, और ब्रिक्स का है। तो 1, 3, 5, अब देखते हैं ऑप्शन गाइज इसमें कौन सा है। राइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2, 3 ये नहीं होगा, 1, 3, 5 ये बी होगा इसका आंसर। तो NAM और SAARC, सार्क जिसको आप पढ़ सकते हैं, और ब्रिक्स, ये तीनों का जो है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। राइट गाइज, अगेन आई विल से कि आप यदि APFC AOEO की तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास इवन लेस देन 2 मंथ्स रह गया गाइज, तो ऐसे में आपको एक ऐसे स्टडी मटेरियल की जरूरत होगी जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, बिल्कुल सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करे। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल या नोट्स आप कह ले, जो APFC OEO का है, वो बिल्कुल इसी तरह से है। तो आप उसके लिए 6385803376 पे आप कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो गाइज इस सीरीज में जो टॉप 500 जो MCQ बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, यदि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इस उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करते ही हैं, साथ ही साथ आपके पास बहुत सारा ज़्यादा आइडिया आ जाता है और आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसी नंबर पे 6385803376 पे आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया कोविड प्रोक्योरमेंट चैलेंजेज, इनोवेशन एंड रिलेशंस। गाइज आपको पता होगा, आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना होगा जो कि एक रिपोर्ट रिलीज किया है, इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेज, इनोवेशन एंड रिलेशंस। तो उसमें उस इंस्टीट्यूशन ने, जो इंडिया ने कोविड-19 को जो हैंडल किया था, उसकी प्रशंसा करी थी। राइट, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या IMF है, WHO, EU, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, और वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा गाइज। जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया ने जिस तरह से कोविड-19 के सिचुएशन को हैंडल किया था, उसकी प्रशंसा की थी। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which country got the first place in global innovation index 2022। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो उसका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, उसमें फर्स्ट रैंक किसका है, और साथ ही साथ आपको इंडिया का रैंक भी पता होना चाहिए। राइट, टोटल 132 कंट्री को लेकर के ये रैंक निकाला गया था, जिसमें पहला जो रैंक था गाइज, फर्स्ट रैंक वाज स्विट्जरलैंड। राइट, तो और इंडिया का जो रैंक है, ये 40वां है, 40th है। राइट,
Now, next question है guys, which country has emerged as the top country with highest FDI in India in financial 2022? जापान, यूएसए, सिंगापुर, यूके। तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा गाइस। सिंगापुर जो है वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल 2022 में फर्स्ट रैंक है, जो कि इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो रिसेंटली लॉन्च टेली MANAS, राइट, इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। अब जो गवर्नमेंट है गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक टेली जो कि 24/7 इसकी सर्विस है गाइज, वो किस चीज के लिए MANAS इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है। ये क्या कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिल्कुल नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, लेबर वेलफेयर नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेंटल हेल्थ के लिए टेली मानस, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ग्लोबल इलिसिट ट्रेड इन्वायरमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इंटरपोल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइज। आप लोग इसी तरह से बने रहे, क्योंकि आपका जो टॉप 500 जो करंट अफेयर्स है इसमें कवर करवाया जाएगा। इवन इफ यू हैव रेड द करंट अफेयर्स, तो रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नहीं अभी तक पढ़े हैं, तो आपका जो करंट अफेयर्स है यहाँ से कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।